इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट एंड हुआ था। चैन यान जब घर के अंदर आता है तो बहुत हैरान होता है क्योंकि ये घर उसके सोच से भी ज़्यादा छोटा था। वो मन ही मन कहता है मेरी मॉम ने इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की। वो थोड़ा दुखी होता है, जिसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं जहाँ शीशी यूमिंग को ग्रेड करती है और कहती है सॉरी ये जगह थोड़ी छोटी है, मुझे पता है तुम्हारा घर बहुत बड़ा है और शानदार भी, इसलिए तुम यहाँ अनकंफर्टेबल हो रहे होगे। तो वो कहता है अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारा घर भी बहुत अच्छा और क्लीन है। फिर शीशी यूमिंग को बैठने के लिए बोलती है, लेकिन जैसे ही यूमिंग बैठता है तो चेयर उसी वक्त टूट जाती है और वो बेचारा सीधा नीचे गिर जाता है। जो देख चैन यान को तो हंसी आ रही होती है पर वो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन शीशी को यूमिंग के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो उससे कहती है मुझे लगता है तुम्हारी कमर पर चोट लगी है, रुको मैं तुम्हारे लिए रेड सीड ऑयल लेकर आती हूँ, वो लगाने से दर्द में आराम आएगा। लेकिन जैसे ही वो कैबिनेट खोलने की कोशिश करती है पर वो खुलता नहीं क्योंकि वो बहुत पुराना हो चुका था। शीशी जोर लगाकर खोलने की कोशिश करती है। ये देख चैन यान को अपनी मॉम के लिए और भी ज्यादा बुरा लगने लगता है। यूमिंग उसका साथ देने आगे बढ़ता है तो एक बार फिर से बेचारा घिर जाता है और इस बार उस बेचारे की हालत टाइट हो जाती है। शीशी उसके पास जाने लगती है तो वो कहता है नहीं दूर रहो प्लीज, मैं खुद उठ जाऊंगा। तभी शीशी चैन यान की तरफ देखती है जो मुंह दूसरी तरफ करके हंसने की एक्टिंग कर रहा था, तो उसे पूछती है तुमने मुंह उधर क्यों किया हुआ है। तो वो बहाना लगाता है कि हंस हंस के उसके पेट में दर्द हो गया है इसलिए वो बाहर जा रहा है। लेकिन सच तो ये है कि वो अपनी मॉम को इतना सफर करता देखकर रो रहा था। जिसके बाद चैन यान वापस आता है और यूमिंग के कमर पर दवाई लगाने लगता है, लेकिन यूमिंग समझ जाता है कि वो अभी रो कर ही आया है। वो चैन यान से कहता है क्या हुआ, लेकिन वो बात को टाल देता है। तो वो उससे कहता है तुम झूठ बोल सकते हो लेकिन तुम्हारी आंखें सब सच बता रही हैं। जो सुनकर चैन यान कहता है मैं बस मॉम के लिए दुखी हूँ क्योंकि मैंने स्कूल में पैसों के लिए अपनी मॉम को बहुत तंग किया है, लेकिन अब मैंने देख लिया है कि मेरी मॉम बहुत मेहनत करती है, इसलिए अब मैं कभी भी उन्हें तंग नहीं करूँगा और होप करूँगा कि वो एक अच्छी लाइफ गुजारें। लेकिन ये बोलते हुए वो कुछ ज़्यादा ही जोश में आ जाता है और ज़ोर से यूमिंग के कमर पर दवाई लगाने लगता है। तो यूमिंग उससे कहता है सारी एक्साइटमेंट यही निकालोगे क्या, अरे आराम से, ये मेरी कमर है। तो वो कहता है ओ सॉरी मैं भूल गया था। तो यूमिंग उसे चिढ़ाते हुए कहता है आराम से मेरे इकलौते बेटे, जिस पर चैन यान चिढ़ जाता है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ शीशी की ग्रैंड माँ आती है। वो उन दोनों को देख थोड़ी हैरान होती है और पूछती है तुम लोग कौन हो। तो चैन यान कहता है हम शीशी के फ्रेंड हैं। ग्रैंड माँ कहती है अच्छी बात है, मैं शीशी की ग्रैंड माँ हूँ, तुम लोग खाना खा कर जाना, और शीशी की हेल्प करने चली जाती है। शीशी खाना बनाने में बिजी थी कि तभी वहाँ डोंग के मॉम डैड आते हैं। वो शीशी और ग्रैंड माँ के लिए कुछ एग्स भी लाए थे। उन दोनों को देख शीशी का मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। डोंग की मॉम तो कुछ ज्यादा ही स्वीट बन रही थी। वो शीशी को काम करता हुआ देखती है तो कहती है अरे वाह मेरी बहू तो बहुत हार्ड वर्किंग है। तो शीशी उनसे कहती है अंकल आंटी शायद आप लोगों को पता नहीं लेकिन मेरा और डोंग का ब्रेकअप हो चुका है। जो सुन डोंग की मॉम कहती है ब्रेकअप, अरे नहीं बेटा, कपल्स में तो लड़ाई होती रहती है, इन छोटी मोटी लड़ाइयों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। लेकिन शीशी उन्हें इग्नोर करके अपने काम पर लग जाती है। तभी डोंग की मॉम कहती है हम सब एक फैमिली है और फैमिली में तो ऐसी छोटी बड़ी बातें होती रहती हैं। जो सुनकर ग्रैंडमा तो गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कौन सी फैमिली, तुम्हारे बेटे ने मेरी ग्रैंड डॉटर को यूज करा, धोखे से किसी और के लिए एग्जाम दिलवा रहा था। पता है मेरी ग्रैंड डॉटर कितनी हर्ट हुई और तुम कह रही हो कि हम फैमिली हैं, ये कौन सी फैमिली है। तो वो कहती है ग्रैंड माँ डोंग ने जो किया अपने लिए तो नहीं किया ना, ये उसने अपने और शीशी के फ्यूचर के लिए किया। वो चाहता था कि इन दोनों का फ्यूचर अच्छा हो जाए। अब आप ही बताएं डोंग के पैसों से शीशी को भी फायदा तो होगा ना। तभी शीशी उनसे कहती है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप यहाँ अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हैं। आपका बेटा पुलिस स्टेशन में है, जाइए उसको बाहर निकलवाइए। तो वो कहती है हाँ मैं यहाँ इसलिए आई हूँ, चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन और अपना रिपोर्ट वापस लो। देखो तुम दोनों एक कपल हो, ये छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग तो होती रहती है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि तुम एक दूसरे से
रिश्ता ही खत्म कर दो। मैं यहाँ तुम्हारे साथ बहस करने बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। तभी शीशी कहती है, नहीं, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही मैं अपना रिपोर्ट वापस लूंगी। जो सुनकर डोंग के डैड को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो शीशी को बुरा भला कहने लगते हैं, लेकिन डोंग की मॉम उन्हें चुप करवाती है और शीशी से कहती है, देखो, हम सब तुम्हारे फैट के बारे में जानते हैं। बचपन से ही तुम एक मनहूस लड़की हो जो पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई, और अब अगर तुम्हारा फियांसे भी तुम्हारी वजह से जेल में होगा तो लोग क्या सोचेंगे कि तुम्हारे मनहूसपन से वो भी जेल में चला गया। जो सुनकर ग्रैंडमा को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मनहूस कहने की? शीशी मनहूस नहीं, मनहूस तो तुम लोग हो। तो शीशी उन्हें शांत करवाती है और डोंग की मॉम पर कचरा फेंक कर उन्हें जाने को कहती है, लेकिन डोंग की मॉम तो उसे बददुआएं देने लग जाती है कि तुम सारी जिंदगी सिंगल ही रहोगी। मेरे डोंग ने तुम जैसी मनहूस लड़की को अपनाया और तुम उसके साथ ऐसा कर रही हो। मैं भी देखूं अब कौन सा लड़का तुम्हें डेट करता है। अभी अंदर से चैन यान और यूमिंग निकलते हैं, जिन्हें देखकर डोंग की मॉम कहती है, ओ तो ये बात है, इसलिए मेरे बेटे को इग्नोर किया था। समझ गई मैं, तुमने मेरे बेटे को चीट किया है, तुम्हारा पहले से ही अफेयर चल रहा है। जो सुनकर चैन यान कहता है, क्या बकवास करी आप? और ग्रैंडमा तो गुस्से से पागल हो जाती है। कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंड डॉटर पर इल्जाम लगाने की? अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम दोनों को धक्के देकर घर से बाहर निकालूं। तो शीशी उन्हें शांत करवाती है और कहती है, छोड़े आप, मुझे इन लोगों से अपने कैरेक्टर का सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। डोंग की मॉम शीशी को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो चैन यान उन्हें धक्का देकर दूर कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। तभी डोंग की मॉम उनके घर के बाहर लोगों को जमा करके शीशी को बुरा भला कहने लग जाती है। तभी चैन यान को एक आइडिया आता है। वो यूमिंग के कान में कुछ कहता है, जो सुनकर वो थोड़ा हिचकिचाता है और कहता है, तुम्हें पक्का यकीन ये काम करेगा? तो वो कहता है, अरे हाँ, तुम जाओ ना। तभी यूमिंग डोंग की मॉम के पास जाता है उनकी हेल्प करने के बहाने, और ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे उन्होंने इसे धक्का दिया, और अपनी कमर पकड़ के पीछे गिर जाता है और कहता है, ओई माँ, मेरी कमर। जो सुनकर चैन यान भागकर उसके पास आता है और कहता है, देखो देखो, ओ शिट, तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। आंटी, ये आपने क्या किया? आपको पता भी है ये कौन है? ये लड़का यू कंपनी के मालिक का बेटा है। अब तो आप नहीं बचोगी। कितनी चोट आई है इस बेचारे को। जो सुनकर डोंग की मॉम डर जाती है और कहती है, अरे मैंने क्या किया? तो चैन यान कहता है, हम सब ने देखा, आपने यूमिंग को धक्का देकर गिराया है। जो सुनकर डोंग के पेरेंट्स डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले अपने एक्स वापस ले जाना नहीं भूलते। नेक्स्ट सीन में तीनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं और ड्रिंक भी। तभी यूमिंग शीशी से कहता है, तुमने आज बहुत अच्छा खाना बनाया। तो चैन यान कहता है, हाँ सच में, इतने दिनों बाद घर के खाने का टेस्ट आया। जिस पर शीशी कहती है, इतना सिंपल सा खाना है, इसमें भला कौन सा टेस्ट हो सकता है? लेकिन चैन यान अपने मॉम के हाथ के टेस्ट की बात कर रहा था, जो उसने बहुत दिनों बाद चखा है। फिर वो आसमान की तरफ देखता है और कहता है, वाओ, स्काई कितना क्लियर है, कितने सारे स्टार्स हैं आसमान पर। जो सुनकर यूमिंग कहता है, ये क्या बात हुई, ये तो रोज ही इतने क्लियर होते हैं। तो चैन यान कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, आगे चलकर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाएंगी और पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होगा, फिर हम स्काई पर इतने सारे स्टार्स एक साथ नहीं देख पाएंगे। तो शीशी कहती है, तुम फिर से बकवास करने लग गए। जिस पर चैन यान कहता है, नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। तो शीशी कहती है, अच्छा चलो बताओ, आगे चलकर मेरा फ्यूचर कैसा होने वाला है? तो वो कहता है, तुम बहुत पैसे कमाने वाली हो, तुम्हारे नाम पर बहुत सारे हाउसेस रजिस्टर होंगे, फ्यूचर में तुम एक सुपर रिच वुमेन बनने वाली हो। तो शीशी कहती है, अरे वाह, कहते रहो, अच्छा लग रहा है ये सुनकर। तो चैन यान कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। जो सुनकर वो हंसने लग जाती है और कहती है, ओ हाँ, मैं ये सच मान लेती हूँ। तभी उसकी ग्रैंडमा आवाज देती है तो वो उनके पास चली जाती है। यूमिंग चैन यान से कहता है, मुझे तुम पर यकीन है, आज तुमने कहा कि तुम चाहते हो कि शीशी एक अच्छी लाइफ गुजारे, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर शीशी की लाइफ को अच्छा बना देंगे। जो सुनकर वो स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में शीशी फैक्ट्री में काम करने के बाद ब्रेक टाइम में पड़ी होती है। तभी वहाँ चैन यान और यूमिंग आते हैं, जिनके पास काफी सारे बुक्स थे। चैन यान कहता है, तुम इन्हें पढ़ो, एग्जाम में पास हो जाओगी। तो शीशी कहती है, एग्जाम सर पर है और दिन भर काम भी है, वो कौन करेगा? ये
बहुत सारी बुक्स हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो चैनयान कहता है तुम्हारा काम मैं कर लूंगा, जो सुनकर शीशी खुश हो जाती है। तभी यूमिंग कहता है चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ और उसे पढ़ाने लग जाता है। चैनयान उन दोनों को ऐसे देख खुश हो रहा था। वो दोनों साथ में इतने प्यारे लग रहे थे कि वो उन दोनों की एक पिक्चर भी बना लेता है। नेक्स्ट सीन में जब वो तीनों फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं तभी डोंग आता है, जिसे देखकर चैनयान कहता है ओह तुम यहाँ, मुझे लगा कि तुम 2-3 दिन और रहने वाले हो जेल में, बड़ी जल्दी निकल आए बाहर। तो वो शीशी के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और यहीं पर यह पार्ट एंड होता है। क्या शीशी उसे माफ करके फिर से रिलेशनशिप में आ जाएगी, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देख पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।